हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स अड्डा। तो आज है 7 अप्रैल 2025 और आज हम 7 अप्रैल से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस यह भी 5 अप्रैल को मनाया गया है। यह दिवस पहली बार वर्ष 1964 में मनाया गया था। यह अंतर महाद्वीपीय वाणिज्य और अर्थव्यवस्था के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है? तो अभी बांग्लादेश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो यह है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, बांग्लादेश की करेंसी है टका और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद यूनुस। तो अभी बांग्लादेश में छात्रों ने जातीय नागरिक पार्टी बनाई है। भारत और बांग्लादेश ने कई सीमा हॉटलाइन स्थापित की है। बांग्लादेश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया है। सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली बांग्लादेश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है। बांग्लादेश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है। बांग्लादेश ने दूसरी बार SAFF महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है। भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों में बांग्लादेश शीर्ष पर रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन पापुन ने इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी ओडिशा नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो यह है मैप में ओडिशा। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी और ओडिशा के गवर्नर हैं हरिबाबू कंभमपति। तो अभी उड़ीसा सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू की है। उड़ीसा में महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा। नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में उड़ीसा शीर्ष पर रहा है। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन उड़ीसा के कोणार्क में हुआ है। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। प्रख्यात उड़िया कवि प्रतिभा सत्पथी को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ओडिशा मास्टर्स 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट कड़क में शुरू हुआ है। टाटा स्टील ने ओडिशा के कलिंग नगर में देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अमेरिकी वस्तुओं पर 34% का अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की है? तो अभी चीन ने अमेरिकी वस्तुओं पर 34% का अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो अभी चीन ने वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्चे में 7.2% की वृद्धि की है। 34वां ITTE ATTU एशियाई कप चीन में शुरू हुआ है। चीन दक्षिण चीन सागर में गहरे जल में अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। चीन के फुजियान प्रांत में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी का जीवाश्म मिला है। US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में चीन शीर्ष पर रहा है। पनामा चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकला है। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल चीन में शुरू हुए हैं। चीन के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर का शीघ्र पता लगाने के लिए नई आवाज़ पर आधारित विधि विकसित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के अमल साची को GI टैग मिला है? तो अभी गुजरात के अमल साची को GI टैग मिला है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो अभी अहमदाबाद के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को GI टैग मिला है। त्रिपुरा की पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा को GI टैग मिला है। मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग को GI टैग मिला है। महाराष्ट्र के मिराज शहर में बने सितार और तानपुरा का GI टैग मिला है।
मथुरा के प्रसिद्ध सांची क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। असम के मांजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। त्रिपुरा की आदिवासी पोशाक रिसा को जीआई टैग मिला है। और उड़ीसा की सिल्वर फिलिग्री को भी जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में किस सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को अनिवार्य कर दिया गया है? तो अभी उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को अनिवार्य कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। तो अभी उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार सभी नगर निगमों को सौर ऊर्जा से संचालित करेगी। बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी। गणतंत्र दिवस पर उत्तर प्रदेश की झांकी को पीपल्स चॉइस अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने 3 एआई केंद्र स्थापित करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने 3 एआई केंद्र स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र के साथ समझौता किया है। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने और राज्य प्रशासन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र ने यह समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो अभी प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया। महाराष्ट्र सरकार समाचार सामग्री की निगरानी के लिए एक मीडिया केंद्र स्थापित करेगी। महाराष्ट्र सरकार ने जाति, आय और राष्ट्रीयता प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेजों के लिए आवेदन शुल्क माफ़ किया है। मुंबई के पवई में ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन हुआ है। दशावतार नाट्य प्रदर्शन महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। महाराष्ट्र में माघी गणेश उत्सव शुरू हुआ है। भारत ने अपनी तरह के पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉन्क्लेव का उद्घाटन मुंबई में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं का DGP नियुक्त किया गया है? तो भारतीय पुलिस सेवा की वरिष्ठ अधिकारी सीमा अग्रवाल को अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं का DGP नियुक्त किया गया है। इस पद से पहले सीमा अग्रवाल नागरिक आपूर्ति विभाग की DGP रह चुकी हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो अभी भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अतुल कुमार गोयल ने कार्यभार संभाला है। जस्टिस जयमाल्या बागची सुप्रीम कोर्ट के नए जज बने हैं। ताकाशी नकाजिमा होंडा कार्ड्स इंडिया के नए अध्यक्ष और CEO बने हैं। विकास कौशल को HPCL का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। अमिताभ मुखर्जी को NMDC के CMD के रूप में नियुक्त किया गया। डॉक्टर अंजू राठी राणा को कानूनी मामलों का सचिव नियुक्त किया गया है। अजय भादु को GEM का CEO नियुक्त किया गया है। RBI ने अजीत रत्नाकर जोशी को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है? तो अभी तमिलनाडु ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है। पिछले 10 वर्षों में तमिलनाडु ने सबसे अधिक 9.69% की दर से विकास किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन और तमिलनाडु के गवर्नर हैं
RN रवि। तो अभी तमिलनाडु में जतया स्वामी उत्सव मनाया गया है। इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कृष्णा जयशंकर बनी है। थाईपुसम 2025 का उत्सव तमिलनाडु में धूमधाम से शुरू हुआ है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की है। समुद्र तट पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया है। तमिलनाडु सरकार ने अपनी साइबर सुरक्षा नीति 2.0 का अनावरण किया है। तमिलनाडु में वैश्विक मुथामिज मुरुगन सम्मेलन आयोजित हुआ है।